हम जानते हैं कि मेटल्स या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या कंबाइंड स्टेट में। मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होते हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं और इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप पर होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और इसलिए वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। और उन एलिमेंट्स का क्या जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में पाए जाते हैं जैसे कि जिंक और आयन, ये थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये मेटल्स भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ये ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि मिनरल्स जिनसे कमर्शियल स्केल पर मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें ओर्स कहा जाता है। ओर्स में आमतौर पर मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इनमें इम्प्यूरिटीज़ बहुत कम होती हैं। अब हम मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और मेटल्स को निकालने के बाद हम उन्हें इस्तेमाल करने के लिए रिफाइन करते हैं। मेटल्स को उनके ओर्स से निकालना और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए रिफाइन करना, इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। जी हाँ, एक्सट्रैक्ट करना और फिर रिफाइन करना। और मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना, ये उनकी रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है। हमने इनकी रिएक्टिविटी को 3 बड़े कैटेगरीज में बांटा है: हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। वो कितने रिएक्टिव हैं उसके आधार पर अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं मेटल्स को उनसे पाने के लिए। अब इस लेसन में हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और अगले कुछ लेसन्स में हम हर एक को डिटेल में देखेंगे। मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव होते हैं वो मोल्टन यानी पिघलाए गए कोर को इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मेटल्स जो थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं वो उनके कार्बोनेट या सल्फाइड ओर्स की कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से पाए जाते हैं। उन मेटल्स का क्या जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, है ना? जी हाँ, लेकिन कॉपर और सिल्वर भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं जैसे कि उनके सल्फाइड या ऑक्साइड ओर्स। ये मेटल्स रोस्टिंग प्रोसेस से पाए जाते हैं। हम इन प्रोसेसेस को और डेप्थ में हमारे आने वाले वीडियोस में समझेंगे।